Hello everyone, welcome to my English universe. Let's make your English better one word at a time. एक मैनेजर अपने टीम मेंबर से कहता है नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, लेकिन उसका टोन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका एक्सप्रेशन सब कुछ कह रहा है यह काम अभी होना चाहिए। एक दोस्त कहता है अरे छोड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जानते हैं उसे बहुत फर्क पड़ता है। एक पॉलिटिशियन भाषण देता है, शब्द बड़े डिप्लोमेटिक हैं लेकिन असली मैसेज कुछ और है। वर्ड्स अलग है, मीनिंग अलग है। उस असली मीनिंग के लिए इंग्लिश में एक प्रिसाइज वर्ड है और वो वर्ड आपका होने वाला है। इस वर्ड को इंग्लिश में कहते हैं परपोर्ट। परपोर्ट जिस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इस वर्ड का मीनिंग है द एक्चुअल मीनिंग और इंटेंशन बिहाइंड समथिंग सेड और रिटन। सिंपल वर्ड्स में जो कहा गया वो सरफेस है, जो मतलब है वो डेप्थ है, वो डेप्थ वो असली इंटेंशन है, वो है परपोर्ट। कैसे याद रखेंगे इस वर्ड को? मेमोरी ट्रिक। परपोर्ट वर्ड मिलके बना है दो अलग अलग वर्ड से, पर्पस प्लस इम्पोर्ट। पर्पस का मतलब है इरादा, इंटेंशन। इम्पोर्ट इंपॉर्टेंस, डीपर मीनिंग। परपोर्ट वो होता है जो किसी बात का पर्पस और इंपॉर्टेंस दोनों एक साथ कैरी करे। जब कोई बात सुनो तो सरफेस नहीं, परपोर्ट समझो। याद रहेगा क्योंकि लॉजिक समझ में आया। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ फ्यू एग्जांपल्स। एग्जांपल फर्स्ट, द लेटर वाज पोलाइटली वर्डेड बट इट्स purport was clear. They wanted him gone by the end of the month. लेटर की भाषा पोलाइट थी लेकिन उसका purport साफ था, वो उसे महीने के अंत तक जाना चाहते थे। एग्जाम्पल सेकेंड, she smiled and said it's fine, but everyone in the room understood the purport of her silence afterward. उसने मुस्कुराते हुए कहा it's fine, लेकिन रूम में सबको उसके बाद की साइलेंस का purport समझ आ गया। एग्जाम्पल थर्ड, the judge asked the lawyer to clarify the purport of the clause. The words were clear, but the intention was not. जज ने लॉयर से उस क्लॉज का परपोर्ट क्लैरिफाई करने को कहा। शब्द क्लियर थे लेकिन इंटेंशन नहीं। एग्जाम्पल फोर्थ, मोस्ट पीपल हर्ड द स्पीच बट वेरी फ्यू ग्रास्प्ड इट्स परपोर्ट which was a quiet warning to those in power. ज्यादातर लोगों ने भाषण सुना लेकिन बहुत कम लोग उसका परपोर्ट समझे, जो सत्ता में बैठे लोगों के लिए एक क्वाइट वार्निंग थी। हम सब जिंदगी में बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन कितना समझते हैं? वर्ड समझना इजी है, परपोर्ट समझना यह एक स्किल है। जो लोग सिर्फ वर्ड सुनते हैं वो बातें मिस करते हैं, जो लोग परपोर्ट समझते हैं वो सुनते हैं जो बोला भी नहीं गया। और ऑनेस्टली रिलेशनशिप्स में, करियर में, लाइफ में यही स्किल सबसे ज्यादा काम आती है। तो जब भी किसी भी स्टेटमेंट, लेटर, स्पीच या कॉन्वर्सेशन का एक्चुअल मीनिंग, डीपर इंटेंशन या रियल मैसेज सरफेस से अलग हो, वहां एक ही वर्ड फिट होगा एंड दैट इज परपोर्ट। अब आपकी बारी। कमेंट में बताओ, क्या आपने कभी किसी की बात सुनी जिसके वर्ड्स कुछ और थे लेकिन परपोर्ट कुछ और था? वो सिचुएशन डिस्क्राइब करो और परपोर्ट को सेंटेंस में जरूर यूज करना। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप खुद कितना परपोर्ट समझते हैं या सिर्फ वर्ड्स पर चले जाते हैं? सबसे इंसाइटफुल आंसर को मैं पर्सनली हाईलाइट करूंगा। अब है क्विज की बारी। 3 सेंटेंसेस, एक में वर्ड का यूज बिल्कुल गलत है, इस बार मीनिंग बहुत न्यूआंस्ड है, तो सोच के आंसर करना। सेंटेंस फर्स्ट, द पर्पोर्ट ऑफ द अग्रीमेंट वाज टू इंश्योर बोथ कंपनीज shared profits equally. Sentence second, nobody fully grasped the purport of the Prime Minister's address until the policy changes were announced the next day. Sentence third, the purport of her dress was bright red, making her stand out at the formal gathering. कमेंट में लिखो कौन सा सेंटेंस गलत है और क्यों। मीनिंग एक्सप्लेन करो और क्लियरली बताओ कि सेंटेंस में गलती कहां है। वही आपकी रियल अंडरस्टैंडिंग का सबसे बड़ा प्रूफ होगा। कल मिलते हैं एक और इसी तरीके के वर्ड के साथ जो आपकी इंग्लिश में और प्रिसीजन लाएगा। और तब तक एक काम करो, आज कोई भी बात सुनो तो सिर्फ वर्ड्स मत सुनो, पूछो इसका परपोर्ट क्या है। वो एक हैबिट आपको बाकी सबसे अलग कर देगी। थैंक यू।